जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है शनिदेव की 7.5 को लेकर। कल मेरी कोशिश रही कि आपको शनिदेव के 2.5 साल के टैये के बारे में बताऊं कि किस वक्त गोचर का भ्रमण जब शनिदेव का चलता है, उस 2.5 साल के गोचर के शनिदेव के भ्रमण को ढैया कहा जाता है। आज ढैये की एक और डेफिनेशन है जो आपकी जन्म लगन कुंडली पर एप्लीकेबल होती है, जो गोचर के शनिदेव के भ्रमण को देखकर ही डिसाइड की जाती है। उसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता हूं। कल हमने बात की थी कि जन्म लगन कुंडली में जहां भी आपका चंद्रमा पड़ा हो, अगर उससे चतुर्थ गोचर के शनि का भ्रमण शुरू हो जाए तो उस 2.5 वर्ष के पीरियड को ढैया कहा जाता है। आज ढैये की सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, चंद्रमा देवता जिस भी जातक के आज की डेट में 12 नंबर राशि में पड़े हैं, यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में चंद्रमा अगर मीन राशि के पड़े हैं और गोचर के शनिदेव का भ्रमण उस चंद्रमा देवता से अष्टम भ्रमण शुरू कर दें शनिदेव गोचर का करते हुए, तो उस 2.5 वर्ष के पीरियड को भी ढैया कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था जब गोचर का शनिदेव का भ्रमण चंद्रमा से चतुर्थ चल पड़े तो भी ढैया होता है। आज उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ ये पढ़ना है, हमने बात करते हैं जब भी नेटल चार्ट के पड़े हुए चंद्रमा से गोचर के शनिदेव का भ्रमण अष्टम शुरू कर दे करना, तो भी उस जातक का 2.5 साल का शनिदेव का टैये का पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए जिनका भी आज की डेट में चंद्रमा जन्म लगन कुंडली में 12 नंबर राशि में पड़ा है, और कुंडली में किसी भी घर में हो सकता है, घर मैटर नहीं करता, हो सकता है आपकी कर्क लगन की कुंडली हो और चंद्रमा देवता यहाँ 12 नंबर राशि में मीन राशि के पड़े, हो सकता है आपकी मेषी लगन की कुंडली हो, चंद्रमा देवता 12 नंबर राशि के 12वें भाव में पड़े, हो सकता है आपकी कन्या लगन की कुंडली हो और 12 नंबर राशि के चंद्रमा देवता यहाँ सप्तम भाव में पड़े, और गोचर के शनिदेव का भ्रमण पूरी सृष्टि के लिए तुला राशि में उच्च का हो गया। तो अगर चंद्रमा से गोचर के शनि का भ्रमण गिनेंगे तो आपको अष्टम दिखाई देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ गोचर के शनिदेव का भ्रमण शुरू हो चुका है। इसका मतलब चंद्रमा से जब अष्टम भी गोचर के शनिदेव का भ्रमण शुरू हो जाए तो उस शनिदेव के 2.5 वर्ष के गोचर के शनिदेव के भ्रमण को भी टैया कहा जाता है। इसकी भी मूल रूप से आपको जानकारी देता हुआ प्रिय दर्शकों बता दूं, ये टैया भी अच्छा या बुरा हो सकता है। ये टैया भी आपको बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी कर सकता है। ये टैया भी आपका बॉडी में चल रही ग्रह दशा अंतरदशा के हिसाब से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर आपकी दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव चल रही हो, और अगर कहीं आपकी दशा अंतरदशा भी बिगड़ी हो, खराब चल रही हो, मारक ग्रह की चल रही हो, बुरे प्रभाव के ग्रह की चल रही हो, जो आपको दिक्कत परेशानियां दे रही हो, और गोचर में भी आपका टैया शुरू हो जाए, तो आपके कष्टों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। ये प्रिय दर्शकों
अब इस चैनल के माध्यम से हमसे जो भी लोग जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको विस्तृत जानकारी देता हुआ बता दूं कि अगर दोनों चीज़ें बिगड़ती हैं, यानी आपकी महादशा अंतरदशा भी बिगड़ती है और आपका गोचर भी बिगड़ता है, गोचर में कहीं ना कहीं 7.5 या टैये का प्रभाव शुरू हो जाता है, तो आपकी स्थिति ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है, आपका जीवन यापन ज़्यादा दूभर हो जाता है, आपकी मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि गोचर में अगर शनिदेव का टैया या 7.5 चल पड़े और आपकी जन्म लगन कुंडली में दशा भी खराब हो और आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, आपके चारों तरफ हर बात की आपको प्रॉब्लम नजर आ रही हो, आपके घर में कलह कलेश मचता हो, आपके रिलेशंस में खटास होती हो, आपके घर में बरकत ना रहती हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करके भी बचत ना कर पाते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी अपनी ज़रूरतों को भी पूरी ना कर पाएं, आपका किया हुआ हार्डवर्क आपको कभी प्रॉपर रिजल्ट देने के काबिल ना बने, आपके घर में छोटी छोटी बात पर ऐसा क्लेश मचे कि आपकी घर की बरकत ही आपको ख़त्म नज़र आती हो, आपका टुट भज पे खर्चा हो, घर में फजूल चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जहां आपको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आपको खर्चा करना पड़े, कहीं पंखा बिगड़ गया, कहीं कूलर बिगड़ गया, कहीं फ्रिज बिगड़ गया, कहीं एसी बिगड़ गया, कहीं घर में कोई बिजली के उपकरण खराब हो गया, ऐसी स्थितियाँ होती, तो अवश्य ही कहीं ना कहीं 7.5 या टैये का प्रभाव आपकी बॉडी में चल रहा होगा। आपने विदेश जाना है, विदेश के कार्य जाने में सब कुछ, बहुत सारे लोग आते हैं जी, फाइल तो लगी हुई है इतने सालों से, आज तक रिजल्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं 7.5 और ढैये का प्रभाव आपकी बॉडी पर अवश्य आ रहा है, क्योंकि शनि राहु केतु ही डिले के कारक माने जाते हैं, देरी के कारक माने जाते हैं। हर कार्य देरी से करवाना इन ग्रहों की प्रवृत्ति में माना जाता है, इन ग्रहों का बेसिक कैरेक्टर है ये। और शनिदेव का मंत्र भी शनै शनै नमः ही होता है, यानी धीरे धीरे करने वाला, हर काम में रुकावट पैदा करना, हर काम धीरे से करना, हर काम देरी से करना, हर काम खपने के बाद करना, हर काम जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद करना, हर छोटा से छोटा काम भी आपके लिए पहाड़ बन जाना, आपका बनता बनता काम बिगड़ जाना, 99 पौड़ी चढ़ के आप वापस आते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, सर सौदा हुंदे हुंदे रह जाता है। द रीजन, कारण क्या है? कहीं ना कहीं शनिदेव का पाप प्रभाव आपकी कुंडली में जरूर है। काम बनते बनते बिगड़ता है। ऐसा लगता है आपको, कोई भी आके कस्टमर अगर आता है, क्लाइंट आके बताता है मुझे ये घर पसंद है जी, कल मैं बयाना कर दूंगा, अगले दिन वो आता ही नहीं, डील मैच्योर ही नहीं हो पाती, आप पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं। कहीं ना कहीं टैये का प्रभाव अवश्य है आपकी बॉडी। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो बहुत ज्यादा आसानी से आप इसके उपाय करके कम से कम इसका पाप प्रभाव कम जरूर कर सकते हैं। शनिदेव का जब भी 2.5 साल का टैया चलता है, बिना कारण के प्रॉब्लम्स आती हैं और जातक जल्दी समझ ही नहीं पाता कि मेरा ये चलता चलता काम रुकावट में क्यों आ गया। एकदम से फाइनेंशियल सर्कल हिलना शुरू हो जाता है, जो सालों से घर में इतने मधुर रिलेशंस बने हुए थे वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, हर बात पे तू मैं शुरू हो जाती है, हर एक के व्यूज अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात पे कलह कलेश मचना शुरू हो जाता है, फिर रूठना मनाना शुरू हो जाता है। इसमें घर की बरकत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये कहीं ना कहीं टैये का ही प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं शनिदेव का 2.5 साल का टैया रनिंग में आ जाता है तो अवश्य ही आपको वो कष्ट देता है, और साथ में अगर दशा भी बिगड़ गई तो फिर प्रॉब्लम्स और कई गुना बढ़ जाती हैं, फिर हमें रास्ता ही नजर नहीं आता। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, हम इतने लोगों से डेली मिलते हैं, घर परिवार भी है, बीवी भी है, बेटे भी दिए हैं, सब सुख सुविधाएं उनके घर में हैं, लेकिन शांति का एक पल नहीं उनको मिलता।
कभी काम की टेंशन, कभी बच्चों से लड़ाई झगड़ा, कभी बीवी से लड़ाई झगड़ा, कभी लेबर से लड़ाई झगड़ा, कभी बिजली की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम, कभी चीज़ के नुकसान की प्रॉब्लम, कोई ना कोई बिना कारण की प्रॉब्लम उनको खड़ी ही रहती। शनिदेव का टैया बहुत ज़्यादा कष्टकारी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव भी दे सकता है। ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म लगन कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान है। शनिदेव अगर अच्छी अवस्था में विराजमान होंगे, अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में आपको बाध्य होंगे, तो कभी भी ढैया बहुत ज्यादा कष्टकारी आपके लिए नहीं निकलेगा। क्योंकि निटल चार्ट में आपकी जन्म लगन कुंडली में शनिदेव बाध्य हुए बैठे हैं आपको अच्छा फल देने में। तो अगर वो अच्छा फल देने में जन्म लगन कुंडली में सक्षम होंगे, तो गोचर में चल रहा टैया भी अपना अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं कम अवश्य करेगा। ये नहीं है कि वो पॉजिटिव प्रभाव देने लगेगा, लेकिन अपने अशुभता के प्रभाव में कमी ला देगा। एक को तो वही टैया टांग देता है, एक टैये में थोड़ा बहुत नुकसान झेल करके अपनी गाड़ी चलाता रहता है। इन दोनों में फर्क आ जाता है। ये आपके पड़े हुए जन्म कुंडली के शनिदेव बताएंगे कि वो किस अवस्था में पड़े हैं। और अगर पहली दूसरी बार आप इस बात का निर्णय ना कर पाएं कि आपके शनिदेव का अगर टैया चल रहा है तो वो कैसा प्रभाव आपको देने वाला है, तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी बॉडी में टैया कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और वो कैसे प्रभाव देने वाला है और उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। पाठ पूजन करना, सिमरन करना, व्रत करना, शनिवार का आरती करना, हवन करना, यज्ञ करना, शनि मंदिर जाकर के माथा टेकना, शनि चालीसा पढ़ना, शनि स्तोत्र पढ़ना, शनि महिमा गाना, 4th क्लास एम्प्लॉइज से लड़ाई झगड़ा ना करना, उनके कारक रिलेशंस में जो शनिदेव 4th क्लास एम्प्लॉइज आते हैं उनसे अपशब्द ना बोलना, ऐसी सारी प्रिकॉशंस आपको अवश्य रखनी पड़ती, तब जाकर के शनिदेव अपना पाप प्रभाव कम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, उपाय की तरफ तो जी जान लगा देंगे लेकिन रिलेशंस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। लेबर क्लास को हमेशा तू तड़ाक करके बात ही करेंगे। वहां हमारी गलती होती है, वहां हमारा किया हुआ उपाय हमें 25% भी फल नहीं देता, क्योंकि आपने इंसान को इंसान नहीं समझा। आपने उस 4th क्लास एम्प्लॉय से जो आपका रिलेशन है वो 4th क्लास एम्प्लॉय साक्षात शनिदेव है। अगर आपने उससे सीधे मुंह बात नहीं की तो शनिदेव के जितने मर्जी उपाय करते रहिएगा, कभी आपको प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कहता कि उनकी हर बात मानी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए वो जो कह रहे हैं वो सदा अच्छा ही हो, आप अपना घर ही लुटवा बैठे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि उनसे जुड़े हुए रिलेशंस को भी अगर मधुर किया जाता है, उन्हें भी इंसान समझ के सही ढंग से आराम से बुलाया जाता है, इस बात का रिलेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर उन्हें प्यार से, इज्जत से, ह्यूमन बीइंग समझ के रिस्पेक्ट रिगार्ड दी जाती है, तो शनिदेव कहीं ना कहीं प्रसन्न अवश्य होते हैं और अपना पाप प्रभाव आपसे कम करके आपका जीवन जीने लायक बनाते हैं। फिर टैया चाहे जितने मर्जी बुरे प्रभाव में चल रहा हो, क्योंकि ये टैये और साढ़े सातियां हमारे न्यायाधीश के न्याय चक्र में आए होते हैं। जितना भी हमने पिछले जन्मों में अच्छा या बुरा किया, ये सब उसका हिसाब किताब है जो हमें देना होगा और हम पाठ पूजन करके उसे अच्छा कर सकते हैं। उसके पाप प्रभाव को कम करने में हमारा किया हुआ पाठ पूजन सदैव सहायक सिद्ध होगा। हर रिलेशंस को कहीं ना कहीं अगर ठीक रखा जाए तो जिस भी ग्रह से जुड़े हुए वो रिलेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं अवश्य ठीक होता है। तो 2.5 साल के टैये की हम बात कर रहे थे, जो हमने शुरू में कही कि चंद्रमा देवता से अष्टम भी, आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़े हुए चंद्रमा देवता से गोचर के शनि का भ्रमण अगर अष्टम शुरू हो जाए तो भी शनिदेव का 2.5 साल का टैया माना जाता है। जैसे चंद्रमा देवता 12वीं राशि के पड़े हैं और गोचर के शनिदेव का भ्रमण आज की डेट में तुला राशि में चल पड़ा है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव,
हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।